बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासिर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन इकराम, पिछले 2 दिनों में वाक़यात के अंदर बड़ी तेज़ी आई है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और उस जलसे के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उस आफ्टर इफेक्ट्स में 2 चीज़ें ऐसी हुई जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब को कोई 8 घंटे के लिए महबूस रखा गया, कोई राब्ता नहीं था। और उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में बाकायदा तौर पे पहली दफ़ा हमला किया गया और मुंतखब एमएनएस को पार्लियामेंट के हदूद के अंदर से पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तार किया गया। ये भी पहले नहीं हुआ था। और फिर इन 2 वाक़यात का ये रात को हुआ, वेरी नेक्स्ट डे जो रद्द-ए-अमल आया और अभी तक जो चल रहा है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो तो एक तकरीर थी अली अमीन गंडापुर की जिसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, लेकिन अब 20 तकरीरें हैं। कौमी असम्बली के अंदर तकरीरें हो रही हैं, सेनेट के अंदर तकरीरें हो रही हैं, केपी के अंदर तकरीरें हो रही हैं। इन सारी चीज़ों का अहाता करेंगे और ये देखेंगे कि ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद जलसे की। ये वो जलसा है जो कि बड़े अरसे से जिसका इंतज़ार था, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 22 अगस्त को ये जलसा होना था। इमरान खान साहब से ख़ास खुसूसी तौर पे रब्ता करके उनको गारंटी दी गई और साथ एनओसी दिया गया कि आप ये 8 तारीख को कर लें। और जब जलसा 8 के करीब आया तो फिर उसमें भी जलसे की जगह पे भी रुकावट बनाई गई, जगह फिर से चेंज की गई और कंटेनर जिस तरह से लगाए गए। सरल अलमर्डा जैसा नाकिद है जो पीटीआई का, वो कहने लगा कि इज़ लुकिंग लाइक एन ओपन एयर जेल। तो ये सूरत हाल बना दी गई। बड़ी बेढंगी जगह थी, मवेशी मंडियों की जगह थी, जहाँ पे ऊंची नीची जगह थी। बड़ी मुश्किल से एक रात पहले पीटीआई ने वहाँ पर इंतजाम किए और वो जो जलसा था जिस तरह से लोग आए और डंडियों से होके, कह लें पहाड़ियों से होके, ऊंचे नीचे रास्तों से होके, सिर्फ एक तंग गली का रास्ता था जो मोटरवे से AWT इंटरचेंज है वो 3 किलोमीटर का, और वो सिर्फ ओपन था पूरे पाकिस्तान के लिए। अदरवाइज़ बाकी सब तरफ से रास्ते बंद थे। केपी का जो काफिला था जिसके ऊपर बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था वो तो तकरीबन जलसा ख़त्म होने के बाद पहुंचा, कह लें 20% लोग पहुंच सके। और फिर अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे जो बात की, जो जलसे के मैन ऑफ द मैच भी बने, और वहाँ से ये सारी सूरत हाल है जो अभी जो जिसका हम अहाता करेंगे वो ये सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हुई। असल बात ये हुई कि जलसे का कंटेंट क्या था। जलसे के अंदर बेशुमार तकारीर हुई। महमूद खान अचकज़ई ने खुल के तकरीर की। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा और जो नारे लगाए उन्होंने नारे तकबीर लगाया और इनकलाब का नारा बुलंद किया। बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, ना किसी बंदूक वाले से, ना किसी जर्नैल से, ना किसी और से। और अगर हुक्मरानी होगी तो अवाम में पाकिस्तान की होगी। जमहूरियत की बात की, कानून की हुक्मरानी की बात की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ा दबंग खिताब किया। हामिद रज़ा साहब ने बड़ा दबंग खिताब किया और ख़ास तौर पे काजी फायज़ ईसा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि जिस तरह से वो 22 लोग के जजेस अपने फैसले कर रहे हैं उनके ऊपर उस जलसे में भरपूर तनकीद की गई। और हुकूमत के ऊपर कि जो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है उसके ऊपर तनकीद की गई। उसके बाद खालिद खुर्शीद खान की तकरीर बड़ा चर्चा है, वो आप देखेंगे। उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी को जिस तरह से टारगेट किया अपने एक मखसूस अंदाज में, वो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे उस पर मीम्स भी बन रही हैं और उस पर हिंट भी दिया जा रहा है। वो एक बड़ी खासा रहा और बड़ी खुल के उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ख़ास तौर पर तनकीद की। जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। और जो सबसे अहम बात थी अली अमीन गंडापुर की, जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर में अब क्या लगता है वो तकरीर के कुछ हिस्सा है जिस हिस्से की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वो भी आप सुन लीजिए। फौज की वर्दी से नहीं डरता, मेरे घर में वर्दियां हैं। वो जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। DGC हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, DGI हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो, अपने इदारे की इस्लाह करो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आज भी मेरे घर में मेरे बाप और मेरे भाई की फौज की वर्दियां खड़ी है। मेरे बाप ने जगह लड़ी है, मेरे भाई ने जगह लड़ी है, इस फौज के लिए कुर्बानी दी है। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम फौज को भी हम ठीक करेंगे। ये हमारी फौज है, इसमें हमारे भाई हैं। बॉर्डर पे लड़ने वाला हर फौजी हमारा भाई है, लेकिन वो कुछ पॉलिसियों की वजह से बदनाम हो रहा है। कहने से कि तुम
अब अली अमीन गंडापुर को ये तकरीर क्यों करना पड़ी? ये तकरीर मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में बताया था कि अली अमीन गंडापुर वो वाहिद शख्स है जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में सबसे आगे थे और इस्टेब्लिशमेंट भी शायद उनसे राब्ते कर रही थी, क्योंकि एक तो उनकी पोजीशन ऐसी थी, मिलना आसान था, और आज इमरान खान साहब ने कह भी दिया कि 6 लोगों को टास्क दिया हुआ था, तो सबसे बढ़ के उसमें अली अमीन गंडापुर थे। तो अली अमीन गंडापुर से जो चीज़ें बातचीत होती थी मुज़ाकरात में, जब तय होते थे तो फिर पीछे हट जाते थे, फिर तय होते थे, फिर नई टाइम लाइन आ जाती थी, फिर तय होते थे, फिर मुक़्तदरा की तरफ से कोई नई टाइम लाइन आती थी। उनकी पिछली प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, स्वाबी के जलसे के अंदर ख़ास तौर पे वो टाइम लाइन्स की शक्ल में बात करते थे कि अब करें, अगले 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। और इस जलसे में भी उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि अगर अगले 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान को रहा ना किया गया तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, पहुँचेंगे और खुद रहा करवाएंगे, हर तरीके से हम एहतजाज करेंगे। तो ये वो जो कमिटमेंट्स थी जो कि पूरी नहीं हुई, जो मिस कमिटमेंट्स हुई, उसका शाखसाना था। और उसके अंदर मुक़्तदरा के अंदर भी मे भी कोई डिवाइडेड ओपिनियन हो, कुछ लोग करते हैं और कुछ जो है उसकी पॉलिसी को बाद में रोकते हों, इस तरह की कोई पॉलिसी थी या उसके उनके साथ किया जा रहा था। और आज इमरान खान साहब ने भी जो उस पर रद्द-ए-अमल दिया है कि ये लोग हमें धोखा दे रहे थे मुज़ाकरात के नाम पे और अब हम मुज़ाकरात नहीं करें, इस पर बाद में बात करते हैं। उसके बाद जब ये तकारीर हुई तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है? कल रात को पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। पार्लियामेंट ये मुस्तस्ना हासिल है कि वहाँ से अगर कोई भी गिरफ्तारी होनी है तो स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आपने देखा शेर अफजल मुरव्वत की पार्लियामेंट से निकलते हुए गिरफ्तारी हुई, धक्के दिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने गिरफ्तारी से पहले भी कहा कि हमने पुरअमन रहना है, कानून और आइन की बात करनी है, उनको जिस तरह से धक्के दे के गिरफ्तार किया गया विक्ट्री का निशान बनाते हुए, वो भी अरेस्ट हुए। शिव शहीन को इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में बैठे हुए जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो भी आपने देखा है। फिर बाकी MNS ने हिकमत अमली के तहत उन्होंने वहाँ पे ठहरने का फैसला किया, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर से अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो ये बहुत बड़ा ब्लेम। 5-7 गाड़ियाँ दाखिल हुई, नकाब पोश थे, और उन्होंने जाके शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को अरेस्ट किया, शेख वकास अकरम को अरेस्ट। रात देर के वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर से। चीफ व्हिप हैं PTI के आमिर डोगर, उनको गिरफ्तार किया गया। शेख वकास अकरम गिरफ्तार हुए, वैस जखड़ गिरफ्तार हुए, अहमद चट्ठा जलसे में हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, वो गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद शाहद जिन्होंने प्रेस कटो को हराया MNA है, उनको गिरफ्तार किया गया। मौलाना नसीम को गिरफ्तार किया गया। वज़ीरिस्तान के MNA ज़ुबैर को बड़े भोंडे तरीके से धक्के मारते हुए उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। इस तरह से बेशुमार और MNAs को गिरफ्तार किया गया। ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला पाकिस्तान की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। आज क्या मिला आपको? आज ये सारे के सारे लोग जब अदालत में पेश हुए तो पहले से ज़्यादा जोश जज्बे के साथ था। अवैस जखड़ ने कहा हमारी गर्दन तो कट सकती है, हम इमरान खान का साथ। यार ये गर्दन भी काट दे तो इमरान खान साहब के लिए आखिरी दम तक खड़े, पूरा जिला लिया इमरान खान। शेख साहब क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इंशाल्लाह खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। शेख साहब क्या कहेंगे? अदालत से आपको पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूं ये शर्म का मुकाम है अयाज सादिक साहब के लिए कि पार्लियामेंट नकाब पोशों के हवाले कर दी गई और वहां से MNA गए और ये कुछ ना कर सके। ये अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं। कस्टोडियन ऐसे होते कि उनकी मौजूदगी में कस्टोडियन के होते हुए MNAs का पाकिस्तान की तारीख का 10 सितंबर ये जमहूरी तहरीक का इससे ज्यादा दिन और नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कहते रहे थे जब आपको लेकर गए हैं? क्या कहते रहे आपको? क्या कहना है उन्होंने? क्या कहना है? क्या कहना है? 8 सितंबर का गुस्सा है, किस चीज का गुस्सा है? आपने सुना नहीं? वो असेंबली में तकरीरें सुनी नहीं आपने? जलसा हुआ, तारीखी जलसा हुआ, 8 तारीख को बर्दाश्त नहीं हुआ, पुरअमन जलसा था बिल्कुल। और ये एक शर्मनाक मुकाम है कि पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। इंशाल्लाह वापस जाएंगे, पूरी बात करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अब हम यहाँ पर, और अल्लाह बेहतर करेगा, खैर करेगा। हमने कोई चीज़ गलत नहीं की, पुरअमन लोग हैं और इंशाल्लाह मजबूती से खान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अहमद चट्टा साहब है, ये शेख वकास है, आमिर डोगर है। शेख साहब, आज इमरान खान ने कहा NOC मिले ना मिले लाहौर में जलसा होगा, तो आप क्या कहेंगे? खान जो कहता है वो हक कहता है, ठीक है साहब, ठीक है। जो खान कहे वो हक है, बाकी बक बक है, छोड़ो।
एस्टैब्लिशमेंट के साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, आज इमरान खान ने ये भी ने कहा ठीक कहा। आमिर डोगर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, कल जिस तरह आपको गिरफ्तार ये जुल्म की रात है और रात ही तो है, आखिर सुबह तो होनी है कि पार्लियामेंट को बंद होना चाहिए। ये रबड़ स्टैंप है, जो पार्लियामेंट अपने मेंबरान का दिफा न कर सके वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का दिफा कैसे करेंगे। देखें जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जिन्हें पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया, अभी इन्हें अदालत में पेश किया जाए। कुरैशी हम हंस पे खड़े हैं, हम सच पे खड़े और इंशाल्लाह आखिर तक खड़े। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को अब कमरा अदालत में पहुंचा दिया गया है। ये मुनाज़र है इस टाइम यहाँ ATC कोर्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को अब कमरा अदालत में पहुंचा दिया गया है। बहुत ही मशहूर नामवर जज हैं, उनके पास अहमद जट्टा कहता है पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि इमरान खान जो कह रहा है वो हक है, बाकी सब बक बक है। तो क्या इज्जत कमाई आपने? उसका तो उल्टा रिएक्शन बढ़ रहा है। हल्के के अंदर लोगों को गुस्सा आ रहा है, PTI के लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है कि ये आप क्या हरकतें करते चले जा रही हैं। तो ये जो भी इनको मशवरा देने वाला है वो इनको गलत मशवरे दे रहा है और इसका उल्टा रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कल तकरीबन 8 घंटे खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है, तकरीबन 7.25 करोड़ की आबादी के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला और 2 तारीख अक्सरियत से मुंतखब वज़ीर आला को बुलाया गया मुज़ाकरात के बहाने, बातचीत के बहाने, और जो रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें किसी सेफ हाउस में ले जाया गया, उनके पर्सनल सिक्योरिटी को, जो ऑफिशियल सिक्योरिटी है उसको सबको डिटैच कर दिया गया, फ़ोन ऑफ कर दिए गए और उन्हें महबूस रखा गया। उसकी तफसीलात तो बाद में आएंगी सामने और यकीनन वो आ भी जाएंगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है पॉलिटिक्स में जो छुपी रहे। लेकिन उसके बाद जो ये बात फैलती चली गई तो जो रद्द अमल आना शुरू हुआ, KP के वज़रा का जो रद्द अमल आना शुरू हुआ, उनके वीडियो मैसेज आना शुरू हुए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पे हमला, पूरे खैबर पख्तूनख्वा पे हमला है, हम इसका जवाब देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बारी बारी जूं वज़रा के वीडियो स्टेटमेंट्स आए, यूथ विंग का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया, ISF का स्टेटमेंट आना शुरू हुआ कि हम लोग खुद इस्लामाबाद KP के लोग अपने वज़ीर आला को लेने आएंगे। तो उन्हें रात देर गए, 8 घंटों के बाद उन्हें KP के हाउस में पहुंचा दिया गया जहां से वो पेशावर चले गए। अब आते हैं इस रिएक्शन की, ये जो 2 हरकतें हुई इसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ है? इसका रद्द-ए-अमल ये हुआ है कि पहले तो आपने एक तकरीर के ऊपर मुक़्तदरा ने रद्द-ए-अमल दिखाया, अब उस एक तकरीर की बजाय 20 तकरीरें हो रही हैं और जलसे का टोन और टेनर और तरह का होता है। आमतौर पर सब लोग जानते हैं कि जलसे में फुरते जज्बात में जो बहुत ज़्यादा लोगों को देख के लोग कह जाते हैं बातें, लेकिन असम्बली में की गई तकरीर का एक लफ्ज़ तहरीर होता है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। आप 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई तकरीर निकालना चाहें, वो वीडियो या कम से कम आपका तहरीरी शक्ल में आपको मिल जाती है, वो लाइब्रेरी में रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। तो आज वो तकरीरें रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई ने क्या कहा, सुन लीजिए। बाबा बिस्मिल्लाह, वो आ जाएगा वो दिन, मैं देख लूंगा आपको, मैं देख लूंगा जिस दिन ये लड़ाई छिड़ चुकी है। जनाब स्पीकर, आप अगर इफ यू आर द स्पीकर, अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपने बेइज्जत स्पीकर हम उठाया है, दिस इज योर ड्यूटी। जनाब स्पीकर, कहाँ था हमारे ये लश्कर, ये जो बोलियां पहने हुए, ये कहाँ थे? हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो, चाहे वो शहबाज बेईमान हो, हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। लड़ाई शुरू हो चुकी है, जंग शुरू है और शहबाज शरीफ से भी जिस तरह से मुखातब किया, उन्हें पता चल गया कि ये क्या रवैया है इनका। अली मोहम्मद खान ने, जिनके ऊपर तनकीद भी होती है कि वो ज़रा बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं खेलते हैं, वो ज़रा मोहतात रहते हैं, आज उनकी तकरीर है, उन्होंने क्या बातें की हैं उसकी हाईलाइट्स हैं। वो मैं इसलिए अपने मुँह से नहीं वो बता रहा ताकि आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि ये गमो गुस्सा किस हद तक है। सुन लीजिए अली मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का आइन मैं डिमांड करने लगा हूं, पाकिस्तान
25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए इमरान खान के एक अदना सिपाही के तौर पे कल रात जिसने पार्लियामेंट पर दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। क्यों? पॉलिसीज आर द डोमेन ऑफ यू सिविलियंस। पॉलिसीज आप और हम बनाएंगे। इदारे, फौज, एयरफोर्स, नेवी, इंटर सर्विसेज, पुलिस, रेंजर्स, आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जिसका काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, जाओ बॉर्डर पे जाओ, हिफाजत करो। जिसका काम हिंदुस्तान। जी, ये कौमी असम्बली में रिकॉर्ड का हिस्सा। इसके बाद अहमद रजा साहब ने भी बात की और लोगों ने भी वहाँ पे बात की, और फिर स्पीकर ने इन सब लोगों को बुला लिया और बाकी पार्लिमानी जमातों को भी बुलाया। नवीद कमर ने भी बात की, लेकिन बात करने की हद तक है अगर आपने बात की है तो फिर आपकी जमात इन्हीं कवानीन में हिस्सा भी बनती है। खैर, उन्होंने ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने फ्लोर के ऊपर चले बात तो की कि ये नहीं होना चाहिए था, और स्पीकर ने बिलाखिर कहा कि ये काबिल कबूल नहीं, और प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं इसके। इस पर शेख वकास अकरम ने कहा कि मैं बेशर्मी वाली बात है स्पीकर के। सेनेट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। हमारे DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर वो किसने किया है? आसमान से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया, गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया, ये जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसे लिए, लूटा, उनको गिरफ्तार करो। किसको पकड़ा है आपने धांधली के केस में? किसको गिरफ्तार किया आपने? पूरा मुल्क सीख रहा है। किस शक्लमंद ने मशवरा दिया कि आप एक मुंतखब वज़ीर आला को महबूस करें। अब हर जगह पे सनद लगती जा रही है, स्टैंप लगती चली जा रही है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ कहा गया, इवन जो मुक़्तदरा के इदारों के अंदर जो कुछ लोग सियासत कर रहे हैं उनके बारे में, वो 110% ही कहा गया। और वैसे भी कहते हैं ना, हमारे चैनल के भी है, कहो कहो सच की। आप चले जाएं, आप पल्स चेक करते हैं, आप लोगों को जानते हैं कि क्या लोगों को पता है कि नहीं पता है। 100 में से आपको 95% लोग ये कहेंगे जो ये बातें कर रहे हैं। तो एक अब टाइम आ गया है कि हमने इन चीज़ों को सेटल डाउन करना है। अभी 3 चीज़ें KPK की असम्बली में जो 3 तकारीर हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो एक करारदाद पेश की है, उस करारदाद में आप देख लीजिए शेर अली अफरीदी हैं, उन्होंने जो करारदाद पेश की है उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा। उन्होंने कहा हम फ़ौज की कुर्बानियों को इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन इस इदारे के अंदर चंद एक अफराद ने जो सियासत में मुदाखलत की है वो अब गद्दारी के मुतरादिफ है, और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शेर अली अफरीदी। जनाब स्पीकर, ये ईवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर अपने फराइज आईन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे, लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत, इनकी अपनी हलफ से इनखिराफ है, जो कि आईन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के जुमरे में आता है। यह असम्बली मुतफिका तौर पर इस चीज का पुरजोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, और उनको गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इकदाम से बाज रखा जाए। ये ईवान फौज की लाजवाब कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरान की जाती मफादात और जिद वाना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, और ये नुकसान जारी है। ये ईवान पुरजोर मुतालबा करता है कि फौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलविस है, सियासत से दूर रहे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और सियासत को फौज की मुदाखलत से पाक किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। यह असम्बली मुतफिका तौर पर PTI की क़ियादत और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करती है, और इस बात का भी पुरजोर मुतालबा करती है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार PTI लीडरशिप को जल्द अज जल्द बाइज्जत रिहा किया जाए, वरना हालात के जिम्मेदार फौज के चंद अफसरान होंगे। वफाकी हुकूमत को भी असम्बली पर शर्मनाक हमले की जिम्मेदार है, और हर मुलविस शख्स बशमूल दांधली के बिसाकियों पर खड़े वज़ीर आज़म आईन और कानून के तहत जवाब है। यह ईवान इमरान खान बानी PTI की अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप
गद्दारी और के पर्चे सियासतदानों पे बात होती थी, वहाँ से होते होते अब मुक्तदरा के ऊपर, आपके ऊपर अब गद्दारी के पर्चों की बात होना शुरू हो गई है और ये असेंबली के फ्लोर पे होना शुरू हो गया है। आप ये समझते हैं कि आपने वो रावी जैसे रखा हुआ है, एक जो माउथ पीस है, मुनीफ फारूक है आपका, इस तरह से आपने फैसल वार्ड है, इनकी शक्ल में आप बयान दिलवाते हैं कि जी ये हो जाएगा, अब पता चला अलीमीन गंडापुर को ये हो जाएगा, उसकी मूंछों को ये कर दिया जाएगा, अभी उसकी ठुकाई हो रही है, अभी उसकी मरम्मत हो रही है। आप इस तरह के जब मैसेज देते हैं तो आप समझते हैं कि आप खिदमत कर रहे हैं, आप इदारे की भी मुखालफत कर रहे हैं, इदारे की भी खिदमत नहीं कर रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। ये लोग पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान ने भी कहा है, लेकिन अगर आप ये काम करेंगे और चंद एक लोग ये काम जब करते हैं तो वो पूरे के पूरे इदारे को बदनाम करने का बायस बन रहे हैं। और ये बातें आज असेंबली के फ्लोर्स पे हो रही हैं। ये करारदाद जो आपने सुनी ये KPK की असेंबली के अंदर पास हुई है और वहाँ पे आज पूरे का पूरा इजलास मीना खान अफरीदी ने रिक्वेस्ट की कि आज जो रेगुलर कार्रवाई है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो मुल्क के अंदर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की सिचुएशन बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, हम उस पर बात करना चाहेंगे। और वहाँ पे उन्होंने एक ज़्यादातर नए लोग हैं लेकिन बड़ी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने कानूनी तरीके से आके अब आपको उस जगह पे ले आए हैं जहाँ पे चीज़ें नहीं होना चाहिए थी, आप चाहते थे कि चीज़ें ना हों, अब आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो गई हैं। उसके बाद हुमायूं खान ने जो लोरदीर से MP हैं उनकी ज़रा बात सुनिए। ویچ دا خطک سے پاٹک شامل شا دی تانے نبوزی دی جیلو نبوزی ستاب قربانی گی ستاب بچی تختو لکھے گی ستاب سر بظلموں رکھے گی تو میرا بانی وقت صرف دا خطک سے سرت ملاو شا مورد سیبا زر دا خان سیب سر منگا دا وفادار حق آت کرے رہے ویچ اگر خان صاحب نہیں رہے تو پھر کیا کریں گے؟ بیار تا قسم خم دا زمان الفاظ دی اور اگر خان صاحب نہیں رہیں گے تو خان صاحب کی قبر کی مٹی کے ساتھ ہم وفا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیکٹر کمانڈر ISI سوات میں اس نے کہا کہ آپ چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں پرویز گھٹک کی پارٹی میں، تو انہوں نے کہا نہیں میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سیکٹر کمانڈر کہتا ہے عمران خان اگر نہ ہوا تو پھر، تو اس نے کہا کہ میں عمران خان کی قبر کی مٹی سے بھی وفا کروں گا۔ تو اب وہ باتیں جو اس وقت ہوئی ہیں وہ کردار کھل کے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں، اور میں اگین کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور سن لیجئے امجد علی خان کیا کہتے ہیں، ان کی ذرا بات سن لیں۔ حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان کی ISI کی لوگوں نے ہمیں باقاعدہ ٹارچر کیا ہے ہمارے خلاف، انہوں نے چھاپی پڑوائی ہے، ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے، ہماری خواتین کی تذلیل کی ہے، اور آج ہماری خواتین کی تذلیل ہوئی ہے، کل پوری خیبر پختونخوا کی خواتین کی تذلیل یہ کرائیں گی اگر ہم آج ان کو نہیں روکیں گے۔ اور ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے نا، وہ کسی کو دل میں برا کہنا ہے، جو دوسرا درجہ ہے ایمان کا وہ روکنا ہے، اور جو پہلا درجہ ہے ایمان کا وہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ اب ہم ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ، ان کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ ہم ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں۔ اگر کوئی ہمیں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم بھی ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ آئین کو یہ نہیں مانتے۔ اگر یہ آئین کو نہیں مانتے تو اسمبلی کی فلور پہ میں کہتا ہوں کہ میں کسی آئین کو پھر نہیں مانوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اس آئین کے ذریعے، یہ اپنے بچوں کو پالتی بھی ہے، ان کو ہزاروں مربی بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کی بات، ان کو پلاس بھی ملتی ہے، ان کو کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیوں مانیں؟ ہم کیوں اس آئین کو مانیں؟ پھر اس آئین میں امینڈمنٹ کرو، اس آئین میں کہو کہ یہ جو لوگ ہیں یا ISI ہے یا پاکستانی فوج ہے یا جو یہ بچے کچھ لوگ ہیں ان کے لیے الگ کوئی شک ڈال دو کہ یہ سب گناہوں سے مبرہ ہے، یہ جو بھی کریں گے یہ کریں، تو ٹھیک ہے پاکستان میں ہم سیاست کریں گے تو کریں گے، پھر نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ وہ حقائق تھی جو میں نے بیان کی۔ میں اپنے سارے عوام کو کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے ان کا باقاعدہ نام لے لے تاکہ یہ لوگ بے نقاب ہو جائے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس سیاست کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی بتائیں، تو ابھی اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ساری چیزیں اسمبلی میں بتا رہے ہیں، تو آپ کو کس عقل مند نے یہ مشورہ دیا تھا؟ اس سے پہلے بھی آپ بارہا خود اپنی پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اور آپ کا حلف بھی یہ ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں تو پھر اب آپ کو واقعتاً اس کے اوپر
अमल करना पड़ेगा। हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास आइन की किताब है, वही हमारा एक सबसे बड़ी एक हमारे पास जो सेफ्टी है वो है, हमने तो उसकी बात करनी है। और उसके अंदर है जलसा भी है, जुलूस भी है, ज़ाहिर राय की आज़ादी भी है, कानून के अंदर रहते हुए वो आइन हमें देता है। तो आप अगर समझते हैं कि आप उसे लाठी से, डंडे से, छापों से, गिरफ्तारियों से, बंदूक से, टीयर शेलिंग से, आंसू गैस से, इस तरह की फस्ताइयत से अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं आइन को, तो ये ख़त्म नहीं होने लगा। और जिन लोगों ने आपको इस तरफ धकेला है वो आपके सज्जन नहीं, दुश्मन है। आपको खुद उधर ले गए हैं, आपको उस बैटलफील्ड में ले गए हैं जहाँ पे कानून और आइन के तमाम तकाज़ों में आप मात खा जाएंगे। और वैसे भी अब ये टाइम आ गया है कि हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए, अपने मुल्क की बेहतरी की तरफ जाते हुए कुछ सेन वॉइसेस को, कुछ अकल को प्रवेल करना चाहिए और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा कि फ़लाँ को फेवर मिलनी चाहिए, फ़लाँ, सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ को फेवर मिलनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी को फेवर मिलनी चाहिए, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। फिर उसके बाद PTI एज ए पार्टी उसका रद्द-ए-अमल आ गया। पेशावर के अंदर KP हाउस में अली अमीन गंडापुर से बाकायदा मुलाकात की, नए सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पुराने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के साथ बैठते हुए, पार्लिमानी लीडर भी हैं असद कैसर के साथ बैठ के बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, हम उसके साथ खड़े हैं अपने KP के वज़ीर आला के साथ, और वो बात सच है। और उन्होंने कानून के हवाले देते हुए कहा, और कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी सियासी जमात को ख़त्म कर दें और वो सियासी जमात जो आवाम के दिलों में घर कर ले, कि भी आप सुन लीजिए। तो ये आप किस तरह चीज़ें हमको लेके जा रहे हैं। और इमरान खान साहब का जो आखिर में रद्द-ए-अमल है, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने याहिया खान ने भी धोखा दिया था मुजीब को, शेख मुजीब को और अवामी लीग की क़यादत को, और हमें भी धोखा दिया गया। हमें मुज़ाकरात में ये बार बार धोखा दिया जा रहा है। जो बात मैंने पहले की, पिछले व्लॉग में भी की, मेरा असेसमेंट था कि चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे बात कुछ होती थी और आगे रिजल्ट उसका कुछ निकलता था। तो उन्होंने कहा कि अब किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर का इनडायरेक्टली सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब मैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ तब करूँगा जब मुझे मेरा कायद इमरान खान हुक्म देगा। तो आपने पूरी की पूरी पार्टी को, जो कि सबसे पॉपुलर पार्टी है, जो कि अवाम के अंदर 80% तक जिसकी हमायत मौजूद है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, आपने उन सब को खड़ा कर दिया है मुज़ामती सियासत की लाइन में, वो सारे उस साइड पे खड़े हो जाएं। तो अब हमें, मुझे नहीं समझ कि अभी भी चीज़ें किधर जाएंगी। इस वक्त तो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर कुछ लोग अपना किरदार अदा करते हुए, जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि चीज़ें पुरअमन तरीके से कानून और आइन की पटरी के ऊपर चली जाएं। चीज़ों ने बिलाखिर कानून और आइन की पटरी के ऊपर जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पुरअमन तरीके से जाएं, या कोई और इनकलाब आए, अल्लाह ना करे कोई खूनी इनकलाब से जाएं, चीज़ें जाएंगी तो सही, अल्टीमेटली इन्होंने जाना ही जाना है। लेकिन इमरान खान साहब चाहते थे और चाहते हैं कि ये पुरअमन तरीके से जाए। आपके कुछ रिएक्शंस ने इन चीज़ों को दूसरी पटरी पर डाल दिया। अभी भी मौका है कि कुछ लोग सामने आएँ, किरदार अदा करें, या बैक एंड पे किरदार अदा करते हुए, लेकिन रास्ता सिर्फ एक है कि कानून और आइन की सरबुलंदी। वो मैं इस बात पे ख़त्म करूँगा, महमूद खान अचकज़ई से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जलसा जुलूस एक पॉलिटिकल टूल है हमारा, हमने इजहार करना होता है, वो हम करेंगे ही करेंगे। और सलूशन क्या था? उन्होंने कहा था कि हम रीट्रीट, एक रिस्पेक्टफुल रीट्रीट देने की बात करेंगे, कि अगर कोई आपसे गलतियाँ हुई हैं तो हम उसको रिस्पेक्टफुली आपको रास्ता देंगे। तो वो रास्ता जब मिलेगा तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुआ कीजिए कि पाकिस्तान तरक्की भी करे, पाकिस्तान अमन का गहरा भी रहे, और इंशाल्लाह ये होगा, और पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो और हम सब मिलके उस कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इसका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल 1 to 1 कहो बात सच की।